जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समझेंगे आप पेपर पे ये हमें समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चुंबक बना लेंगे ऐसे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बना लेंगे ऐसे, ये हमारा एक चुंबक प्लस। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है हमारा एक, मान लीजिए चुंबक है। तो आप लोगों ने देखा होगा चुंबक, बचपन में लिया होगा। ठीक है, चुंबक लड़के लिए रहते हैं, तो उससे क्या करते हैं, लोहे को सटाते हैं। ठीक है, चुंबक से क्या करते हैं, लोहे को वो सटाते हैं, यानी कि लोहा बटोरते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि जब आप चुंबक को किसी लोहे के पास, मतलब लोहे के पास जब लाते हो चुंबक को, तो वो तुरंत पकड़ लेता है, उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, चुंबक से, चुंबक को लोहे से क्या करते हो, दूर करते हो। ठीक है, तो जब चुंबक से आप लोहे को दूर ले जाते हो, तो उसका जो मतलब जो चुंबक होता है लोहे को छोड़ देता है। जैसे अगर आप आग आग सेक रहे हैं, यानी कि ठंडों में क्या होता है, आग जो होता है उसको हाथ सेकते हैं। ठीक है, तो अगर हम आग के पास रहते हैं, जैसे ये आग है, मान लीजिए आग के पास है, तो हमको जो उसका आँच है वो ज़्यादा तेज लगेगा, यानी कि लहर तेज लगेगा, यानी कि आपको गर्माहट ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे आप आग से दूर जाते जाएंगे, जो आग का प्रभाव है वो कम होता जाएगा आपकी हाथों पर। तो इसी प्रकार से एकदम सेम है विद्युत क्षेत्र रेखा। तो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा होगा उसके निकट जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर ज़्यादा होगा, और जैसे ही आप उससे दूर जाते रहेंगे चुंबकीय प्रबल जो होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो यही लिखेंगे आवेश के निकट, इसको हम क्या मानते हैं, विद्युत क्षेत्र को एक आवेश मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ बातें लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, वही आवेश के निकट, यानी कि इसके निकट, आवेश के निकट विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, प्रबल होता होता है। ठीक है, क्षेत्र रेखाओं घनत्व और प्रबल होता है, और इसका घनत्व भी अधिक होता है, और घनत्व घनत्व भी अधिक होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकायों के निकट जो होता है घनत्व अधिक होता है, और दूर जाओगे तो कम होगा। आवेश से दूर जाने पर क्षेत्र दुर्बल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवेश से दूर जाने पर क्षेत्र दुर्बल दुर्बल यानी कि कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। और घनत्व, जब दुर्बल होगा क्षेत्र तो घनत्व भी क्या होगा, कम हो जाता है। ठीक है, और घनत्व कम हो जाता है, यानी कि जितना इसके पास रहोगे, अब चुंबकीय क्षेत्र आवेश जो होगा, विद्युत आवेश जो होगा, वो क्षेत्र प्रबल होगा, और इसका जो घनत्व होगा अधिक होगा। जैसे जैसे दूर जाओगे उसका घनत्व कम हो जाएगा, और दुर्बल, और आवेश से दूर जाने पर क्षेत्र जो होगा चुंबकीय क्षेत्र वो दुर्बल होगा, यानी कि कमजोर होता जाएगा। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के गुण क्या होते हैं, अच्छाइयाँ क्या होते हैं, तो लिखेंगे क्षेत्र रेखाएं के गुण। क्षेत्र, कक्षा 10 में आप पढ़ चुके हैं क्षेत्र रेखाएं के गुण। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र भी आप वहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, तो इसके गुण क्या है, पहला गुण लिख लीजिए, क्षेत्र रेखाएं प्लस से आरंभ पर, और प्लस से आरंभ होती हैं, लिख लेंगे क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं जो होती है प्लस से आरंभ आरंभ और माइनस, प्लस से आरंभ और माइनस पर समाप्त होती है, समाप्त होती है। ठीक है, और दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और इसमें भी ले लेंगे चुंबक के नज़दीक प्रबल अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है, तो यही है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर एक चुंबक बना,
तो यही है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।